होता है तब आपसे वो ऐसे सवाल पूछने लगता है बेटा, है ना, कि बाई कैमरल सिस्टम से आप क्या समझते हैं। बाकी आसान बातें सब जानते हैं, जो थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा जटिल है, उसको सीख लेंगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा, है ना, और सीखेंगे आप लोग, है ना। अब जरा देखें बाई कैमरल सिस्टम क्या है, तो लिखेंगे बेटा जहां दो सदनात्मक, बेटा दो सदनात्मक लिख रहे हैं इसलिए कि हम लोग यही बोलते हैं साधारण भाषा में, घर परिवार में हरदम चिल्लाते हैं दो सदन दो सदन, तो द्विसदनात्मक भी लिख सकते हैं ना। जहां दो सदनात्मक व्यवस्था होती है, जहां दो सदनात्मक व्यवस्था होती है, जहां दो सदनात्मक व्यवस्था, समझे आप, आपको घर नहीं पढ़ना है ना तो यादें करना, आप यही बताइए, हमको बता के जाइए भाई, समझ लिया आपका रोज पेपर चलेगा, इतने सवाल पूछे जाएंगे, समझे आप। जहां द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है इसे बाई कैमरल कहा जाता है। द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है ना, तो इसी को बेटा क्या बोलते हैं, बाई कैमरल कहा जाता है। तो लिख लेंगे आप, द्विसदनात्मक व्यवस्था होती है तो उसी व्यवस्था को क्या कहा जाता है, बाई कैमरल सिस्टम कहा जाता है। अब बताइएगा आप, हमारे यहाँ तो है ना द्विसदनात्मक व्यवस्था, सवाल पूछेगा मैडम आप बताइएगा, ये जो बाई कैमरल सिस्टम है, लोकसभा राज्यसभा हमारा है ना, ये हम कहाँ से लिए हैं, ब्रिटेन वाला लिए है ना। लिखेंगे बेटा बाई कैमरल सिस्टम हमने ब्रिटेन से लिया था, बाई कैमरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया, ब्रिटेन से लिया था। अमेरिका वाला हमारा नहीं है बाई कैमरल सिस्टम, बल्कि कहाँ वाला है, द्विसदनात्मक व्यवस्था, ब्रिटेन वाली, काम खत्म। बाई कैमरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया था बाबू, ब्रिटेन से लिया था। बाई कैमरल सिस्टम हमने कहाँ से लिया था, ब्रिटेन से लिया था। पैराग्राफ चेंज करिए, एक और ज़बरदस्त बात बताते हैं बाबू, लिखेंगे आप, एक हेडिंग डालेंगे बेटा, वेस्ट मिंस्ट्रल मॉडल। वेस्ट आप लिखिएगा, है ना बेटा, थोड़ा अगर गड़बड़ा रहा है तो सुन करके लिखिएगा, लेकिन कुछ गलत मत लिखिएगा, है ना। वेस्ट मिंस्ट्रल मॉडल, वेस्ट मिंस्ट्रल मॉडल भारत की संसद, भारत के दो सदन किस मॉडल पर आधारित हैं, बर्मिंघम मॉडल पर हैं कि न्यूयॉर्क मॉडल पर हैं, वाशिंगटन मॉडल पर हैं, या वेस्टमिंस्टर मॉडल पर हैं। तो वेस्टमिंस्टर मॉडल क्या है भाई, ये लिखेंगे आप, ब्रिटेन की संसद, बेटा लिखेंगे ब्रिटेन की जो संसद है, जगह है ये, एक जगह का नाम है ये, ब्रिटेन की संसद वेस्टमिंस्टर में है। ब्रिटेन की संसद कहाँ है बेटा, बैठ जाए, ब्रिटेन की संसद वेस्टमिंस्टर में है, इसीलिए लिखेंगे बेटा, इसीलिए कहा जाता है, इसीलिए कहा, अलग अलग नाम दे देते हैं, जितने लोग उतनी बातें, है ना। इसीलिए कहा जाता है भारत की संसदीय व्यवस्था, भारत की संसदीय व्यवस्था वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित है। कुछ मतलब नहीं है ना। अगर मान ले कभी नहीं आया सवाल ये वेस्टमिंस्टर मॉडल, हाँ, लेकिन बेटा वो आया है बाई कैमरल। बाई कैमरल क्या है, दो सदन। क्या राज्य में बाई कैमरल नहीं हो सकते, होता है ना। अगर मान लेते उत्तर प्रदेश में बाई कैमरल सिस्टम है, क्या सभी राज्यों में बाई कैमरल सिस्टम है, नहीं, कितने राज्यों में है, 6 राज्यों में, बहुत अच्छे, शाबाश बाबू। बाई कैमरल सिस्टम अगर राज्य में देखा जाए तो मतलब उसका कौन कौन सा सदन, विधानसभा, विधान परिषद, विधानसभा और बेटा कौन सा, विधान परिषद। तो वेस्टमिंस्टर क्या है, ये वेस्टमिंस्टर क्या है, एक जगह है, इंग्लैंड में है, और यहीं पर संसद है इंग्लैंड वाली, ब्रिटेन वाली। तो उसी मॉडल पर हमारी भी संसद है। हमारी संसद कहाँ है, हमारी संसद कहाँ है, दिल्ली में है ना। लोकसभा राज्यसभा कहाँ है, सब दिल्ली में। तो वो मॉडल आपने बताना है कि हमारी संसद किस मॉडल पर आधारित, यानी कहाँ से लिया गया, बाई कैमरल सिस्टम है ना। तो सारी चीज़ें बताएंगे। चले आखिरी बात बता रहे हैं आपको कि द्विसदनात्मक व्यवस्था हम कहाँ से लिए, केंद्र वाली ब्रिटेन से। दो सदन क्या हमारे दो सदन क्या हैं, राज्यसभा, लोकसभा। इंग्लैंड के दो सदन क्या हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड, हाउस ऑफ कॉमन। अमेरिका के दो सदन क्या है। तुलना बाबू जब पूछेगा ना आपको, तो अमेरिका वाली और इंग्लैंड वाली ही कुछ ना कुछ सवालों, तुलनात्मक सवाल पूछे जाते हैं, है ना। तो परेशान नहीं होना आपको। पैराग्राफ आप चेंज करेंगे और आप एक हेडिंग डालेंगे, एक हेडिंग डालेंगे बेटा, लोकसभा में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। लोकसभा में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व, ये विशेषता है लोकसभा की। हमारे यहाँ लोकसभा में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व पाया जाता है।
यहीं से हमारा टॉपिक मेन स्टार्ट हो रहा है। इतनी बातें तो आम बातें हैं जिसे बता करके बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है ना, ताकि हम जाने हमारा मॉडल कहाँ से है, कहाँ से लिया गया, क्या सदन है ना, कौन अभिन्न अंग, क्या क्या है, इतना तो कॉमन बातें हैं। स्टार्ट तो माना जाएगा कहाँ से आपका टॉपिक मेन, यहाँ से। लोकसभा में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या होता है? क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व बाबू कोई बता दे तो और आसान हो जाएगा। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व क्या होता है? लोकसभा में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व से मतलब क्या है बेटा? है इसका मतलब हमको थोड़ा और बैकग्राउंड में जाना होगा, है ना बेटा। इसका मतलब कि हमको थोड़ा और बैकग्राउंड में जाना होगा, ठीक है ना। तो उसके लिए बेटा क्या करते हैं, पहले हम इसको हटा देते हैं, है ना। अभी यानी इसको आप समझने का मज़ा नहीं आएगा, है ना। तो ज़रा फिर देखेंगे आप बेटा। अरे भाई हो गया ना। हाँ बेटा, एक पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे लोकसभा का गठन एवं उसकी संरचना। लोकसभा हेडिंग डालें, लोकसभा का गठन एवं उसकी संरचना। अगर आप वो बताते ना चीज़ें तो अब तक बड़ा आसान हो गया। चले कोई बात नहीं बेटा, लोकसभा को खाली लो से लिख दे, समझ जाएंगे ना बेटा। लोकसभा का गठन एवं संरचना, लोकसभा का गठन एवं संरचना, ठीक है। लोकसभा में कितने लोग होंगे, कैसे बनेगा, कैसे लोकसभा में कहाँ कहाँ सदस्य आएंगे, तो इस पूरे लोकसभा के गठन और संरचना की बात की जा रही है। किस आर्टिकल में बताए कोई फटाक से? आर्टिकल 81 है ना, लिखें फटाक से बाबू। आर्टिकल 81 क्या कहा गया? आर्टिकल 81 में जब मूल संविधान आप पढ़ेंगे, है ना, 1950 में लागू होने वाले संविधान को जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ अलग तरीके से चीज़ें देखने को मिलेंगी, है ना। 2019 आते आते चीज़ें बिल्कुल अब बदल जाएंगी, है ना, इस गठन और संरचना के बारे में। तो बेटा लिखेंगे आप संविधान में व्यवस्था की गई थी कि संविधान में व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या, हम बात कर रहे हैं बेटा स्टार्ट से बता रहे हैं आपको कि संविधान में व्यवस्था की गई थी कि लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या, बताएं बाबू प्रिंस, है ना, 552 होगी। लिखेंगे बेटा अधिकतम सदस्यों की संख्या, आप लिखेंगे बेटा साथ साथ 552 होगी। 500 क्या होगी? 52 होगी। संविधान सभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी? ये लोकसभा में बेटा, संविधान सभा नहीं, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या, लोकसभा ही लिखे है ना। लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होंगे? संविधान 1950 में ये घोषणा हो रही उससे, है ना। संविधान कह रहा है कि अधिकतम सदस्य कितने बना सकते हैं आप? 552। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे बेटा जिसमें 552 कहाँ से आएंगे? कोई बताए फटाक से बेटा? 530 राज्यों से लिखेंगे बेटा। और ये अभी जो आएगा ना अगली लाइन बताते हैं, यूपी पीसीएस में आया और कई बार सवाल आए, है ना। लिखेंगे बेटा 530 सदस्य कहाँ से आएंगे बेटा? चुन करके राज्यों से आएंगे। 530 राज्यों से आएंगे, लिखिएगा आप पूरा। 500 टोटल कितने आएंगे ज़्यादा से ज़्यादा? संविधान के हिसाब से अगर देखा जाए तो अधिकतम सदस्य लोकसभा में कितने हो सकते हैं? 552। यही तो कहा गया था शुरुआत में, अभी जैसे जैसे बदलेगा हम बताते चलेंगे आपको, है ना। 552 में से राज्यों से कितने आएंगे चुनाव लड़ करके? 530 राज्यों से आएंगे। लिखेंगे उसके आगे कोष्ठ में लिखेंगे बेटा जो निर्वाचित होंगे। समझे आप? इनका चुनाव होगा बेटा, जो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे। लोकसभा में राज्यों से कितने सदस्यों की बात कही गई थी संविधान, मूल संविधान में? 530। 552 अधिकतम सदस्य कितने मैडम? 552 होंगे लोकसभा में, है ना। और 530 कहाँ से आएंगे? राज्यों से। राज्य अभी कितने राज्य हैं? राज्य कितने इंडिया में हैं? 28 राज्य है ना। और केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 8 हैं। तो अभी चले आप उसको छोड़ें, आप राज्यों से कितने आएंगे बेटा? 530। लिखेंगे 20 केंद्र शासित राज्यों से आएंगे। फटाफट लिखें। और यही वाला पूछा है बेटा कि संविधान में प्रावधान था कि संघ शासित राज्यों से कितने सदस्य लोकसभा में आएंगे, है ना। 20 सदस्य। राज्यों से कितने, कुल राज्यों से कितने आएंगे? 530। 20 कहाँ से आएंगे बेटा? केंद्र शासित राज्यों से आएंगे, है ना। तो लिखेंगे बेटा 20 सदस्य केंद्र शासित राज्यों से होंगे। 20 सदस्य केंद्र शासित राज्यों से होंगे जो, लिखेंगे बेटा जो निर्वाचित होंगे। ये भी निर्वाचित होंगे। 20 सदस्य केंद्र शासित राज्यों से होंगे, ये भी निर्वाचित होंगे। कितने हो गए टोटल? कितने हो गए? 550। एक लाइन और लिखेंगे बेटा 2 सदस्य
2 सदस्य आंग्ल भारतीय, कोई बात नहीं बेटा, पानी पी लीजिए आप, है ना। लिखेंगे 2 सदस्य आंग्ल भारतीय होंगे जिसे 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 राष्ट्रपति पूरा लिखेंगे आप, क्लियर कट बेटा, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझेगा, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझेगा तो मनोनीत करेगा। जिसे राष्ट्रपति आवश्यक, जिसे, हाँ बेटा, जिसे राष्ट्रपति आवश्यक समझेगा तो क्या करेगा बेटा इन्हें? ये कौन लोग हैं? 2 लोग। लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीयों को मनोनीत किए जाने का प्रावधान था? 2। अभी बचा नहीं है ये, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो इसको बताएंगे बेटा, है ना कि चले। अच्छा, प्रारंभ में बेटा, प्रारंभ में कोई बात नहीं, प्रारंभ में ये कहा गया था कि लोकसभा में अधिकतम सदस्य कितने होंगे? 552। राज्यों से कितने आएंगे? 530। केंद्र शासित कितने आएंगे? 20। और 2 कौन होंगे? ये आंग्ल भारतीय। आप जानते हैं बेटा आंग्ल भारतीय कौन है? आंग्ल भारतीय कौन होते हैं ये लोग? ये इनको बताने देंगे बेटा, बताएं आंग्ल भारतीय कौन है बेटा? आप बताएं, खांसी आज आपको बहुत आ रही है। आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं? अलग अलग नहीं मैडम, आज हम बता रहे हैं आपको। हेडिंग डालिएगा बेटा, हेडिंग डालिएगा। है ना, यहाँ से स्टार्ट करें, है ना। आ जाए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आंग्ल भारतीय संविधान में वर्णन है, इनकी परिभाषा दी गई है, आर्टिकल है 366। लिखेंगे बेटा आर्टिकल 366 में, आर्टिकल 366 में लिखेंगे बेटा, आर्टिकल 366 में आंग्ल भारतीय की परिभाषा दी गई है। ऐसे लिखें संविधान को बेटा एकदम ना। आप दिन भर तो आप अपनी भाषा बोलते हैं, उसी में समझते हैं चीज़ें, और जब यहाँ किसी किताब को पढ़ते हैं, आप किसी चैनल को पढ़ते हैं तो उसी भाषा को कॉपी करने लगते। आप जो समझें उसको लिख लें आप। अरे हम तो कहेंगे आप अपनी भाषा में लिखें, जो घर पे नहीं बोलते हैं आप। हम लोग अपने घर पे तो अपनी क्षेत्रीय भाषाएं बोलते हैं ना, उसी में लिख लो, नोट्स बना लो। तुमसे अच्छा कोई तेज होइबा नहीं करेगा, ये भी जानिए आप, है ना। अच्छा बेटा, आंग्ल भारतीय याद रखें, आंग्ल भारतीय की परिभाषा किस अनुच्छेद में है? 366 में है। क्लियर हुआ? संसद का वर्णन किस आर्टिकल में बेटा? 79। राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। और आंग्ल भारतीय 366। लिखेंगे बेटा, लिखेंगे आंग्ल भारतीय का वर्णन है किस आर्टिकल में? 366 में है। आंग्ल भारतीय होने के लिए संविधान कह रहा है कि आंग्ल भारतीय होने के लिए 3 शर्तें बताई गई हैं। 3 शर्तें बताई गई हैं, 1, 2 और ये 3। आंग्ल भारतीय होने के लिए बेटा कितनी शर्तें बताई गई हैं? 3 शर्तें बताई गई हैं। ठीक है, तो तब आप कहेंगे कि हाँ भाई ये आंग्ल भारतीय हैं। आंग्ल भारतीयों के आरक्षण का प्रावधान लोकसभा में है, 2 सीटें थी, अभी नहीं रही। कोई बताए बेटा, कमेंट में बताइएगा कौन सा संशोधन हुआ था, आंग्ल भारतीयों की सीटें खत्म कर दी गई थी। आरक्षण 104 संविधान संशोधन है ना। चलें कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग। अच्छा बेटा आ जाए, आप देखेंगे आप आंग्ल भारतीय होने के लिए संविधान में कितनी शर्तें बताई गई? 3 शर्तें। पहला लिखेंगे आप भारत का क्या हो? नागरिक हो। भारत का नागरिक हो, ऐसा नहीं भारत का नागरिकन हो आप उसे आंग्ल भारतीय अपने घोषित करेंगे। भाई जो भारत का नागरिक नहीं होगा आप उसे क्या आरक्षण देंगे, वो भी लोकसभा में? तो पहली शर्त यही बेटा कि भारत का अभी वर्तमान में वो क्या हो? नागरिक हो। लिखेंगे बेटा पितृपक्ष से। अब यहीं हम आपसे एक सवाल पूछेंगे मध्यकाल के इतिहास का, इसको पढ़िए, मिलता जुलता सवाल, खूब परीक्षाओं में पूछा गया, बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, इंडिया की बहुत टॉप क्लास परीक्षाओं में दुगनाधार पूछा गया। इसको पढ़िएगा, तब तक आपके दिमाग में खुद बातें आएंगी, सर पूछना क्या चाह रहे हैं। ठीक है ना, याद रखेंगे बेटा। पितृपक्ष से कहाँ का हो बेटा? यूरोपीय हो। पितृपक्ष से यूरोपीय हो। आंग्ल भारतीय के होने के लिए 3 शर्तें बताई गई बेटा। पहली शर्त है कि भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त है कि पितृपक्ष से, यानी पिता की ओर से, सीधी सी बात, पिता की ओर से पीढ़ियां अगर गिनेंगे तो कहाँ का रहने वाला हो? यूरोप का। इंग्लैंड नहीं लिखा है,
इंग्लैंड लिखे, पुर्तगाल लिखे, फ्रांस लिखे, डेनमार्क लिखे, है ना, कुछ लिखे तो वो गलत हो जाएगा। एक शब्द लिखना है, कहाँ के हो, पितृपक्ष से कहाँ का हो, यूरोप का हो। और तीसरा लिख लेंगे बेटा, मातृपक्ष से कहाँ का हो, भारतीय हो, मातृपक्ष से भारतीय हो। इनको संविधान ने क्या घोषित किया है बाबू, आंग्ल भारतीय। किस आर्टिकल में वर्णन है, 366। कितनी शर्तें हैं, 3 शर्तें। पहली शर्त क्या है, भारत का नागरिक। दूसरी शर्त पितृपक्ष से कहाँ का हो, यूरोपियन हो। और मातृपक्ष से कहाँ हो, रह कहाँ रहा है वो, इंडिया में। बड़े कम लोग हैं ना ये लोग, अगर एक सीट पर लड़ जाए सारी सीटों पर तो एको सीट नहीं जीत पाएंगे। बहुत कम इनका नेतृत्व, इनकी जनसंख्या बड़ी कम है ना। अगर चुनाव लड़े तो शायद किसी सीट पर भी ना जीत कर जा पाए। तो इनका भी प्रतिनिधित्व हो संसद में, लोकसभा में। राष्ट्रपति अगर आवश्यक लगेगा तो दो लोगों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा में आंग्ल भारतीय कितने आ सकते थे, एक जमाना हुआ करता था बाबू, 2। अच्छा एक चीज बताएं, लोकसभा में संविधान में कहा गया है, सुने बात यहीं पर, अधिकतम सीटें कितनी होंगी लोकसभा में, 552। राज्यों से 530, केंद्र शासित राज्यों से 20। और 2 तो कौन होंगे, आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय किसे कहते हैं, किस आर्टिकल में लिखा गया है, 366। आंग्ल भारतीय होने के लिए कितनी शर्तें हैं, 3 शर्तें। शर्त नंबर 1, भारत का नागरिक। शर्त नंबर 2, पितृपक्ष से यूरोपियन हो, यहाँ का ना हो, है ना, यूरोपियन हो। और मातृपक्ष से कहाँ का हो, भारतीय। एक कमेंट में एक सवाल बताइएगा आप लोग, जो लोग भी देखेंगे आने वाले दिनों में, या आज ही कुछ लोग देख लेंगे, कि ऐसा कोई एक पुर्तगाली गवर्नर था जिसने अपने यहाँ अपने अधिकारियों को ये प्रोत्साहित किया था कि आप भारत में रहिए और भारत की महिलाओं से, भारतीय महिलाओं से विवाह करें और अस्थायी बस्तियाँ बना लें। अस्थायी, कमेंट में बताइएगा आप वो पुर्तगाली गवर्नर कौन था, उसका नाम लिखिएगा, है ना। तो एक सवाल ये क्लियर हो गया। और आप लोगों से एक सवाल हम पूछ रहे हैं बेटा, एक सवाल आप बता दीजिए, जो आपने ये लिखा है ना कि आंग्ल भारतीय का वर्णन है 366 में, 3 शर्तें सब लिख दिए, क्लियर हो गया होगा आपका, है ना। आप ये बताइएगा, ऐसे मिलता जुलता एक सवाल मध्यकाल से आता है। पितृपक्ष से उसका वंशज था, मातृपक्ष से उसका वंशज था, तो कौन था वो? दिमाग में अगर आ रहा है तो बताइएगा। बड़े बाबू दिमाग में अगर आए तो बता दें, क्लास में बड़ा मजा आ जाएगा। नहीं, ऐबक तो नहीं था। मातृपक्ष पितृपक्ष ये अलग नहीं होगा, है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक को तुर्किस्तान के एक मेले में खो गया था, वहीं से बिछड़ गया था, उसे बेचा गया, है ना। फिर वो धीरे धीरे गोरी की सेवा में आ गया। नहीं, ये नहीं है, गलत है। कोई और बताए। और आप लोग भी आज देखिएगा तो बताइएगा, भले उत्तर हमको यहाँ मिल जाए, आपको मिल जाए, फिर भी आप देखिएगा तो बताइएगा, क्योंकि उत्तर तो अभी मिलेगा ना हमारा। आप तो सुन चुके हैं कब से, 1 मिनट से, तब तक लिख दीजिए आप, आगे मिलेगा, है ना। बेटा बताएं। हम बता रहे हैं आपको कि बाबर के बारे में कहा गया था कि बाबर जो था पितृपक्ष से तैमूर का 5वां वंशज था और मातृपक्ष से चंगेज खान का 14वां वंशज था। बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबर के रक्त में कहा गया 2 योद्धाओं के रक्त का मिश्रण था। और ये खूब पूछा गया कि बाबर पितृपक्ष से किसका वंशज था। मुगल अपने आप को किसका वंशज मानते थे, चंगेज खान का कि तैमूर का? नस्लें कहाँ से चलती हैं, पिता की ओर से ना अधिकांश था, तो तैमूर का वंशज। चौथी पीढ़ी का, 5वीं पीढ़ी। और चंगेज की ओर से चौथी पीढ़ी का था, 14वीं पीढ़ी का, है ना। जानना चाहेंगे पीढ़ियाँ कौन कौन सी थी? लिखे फटाक से, लिखे, इसी में लिखें आप, संविधान वाले में लिख लें, है ना। एनसीईआरटी साथ में मिलेगा आपको, फटाक से नोट करें बेटा, है ना। सबसे पहले 5वीं पीढ़ी में आएंगे ना, यही ख़त्म कर दें आप। बेटा कब आएगा नंबर, कब पढ़ा जाएगा पता नहीं, तब तक यहीं लिख लें आप, उसी में लिखें, उसी नोट्स में लिखें, कोई जरूरी नहीं अलग अलग नोट्स होना है। लिखें बेटा, फटाक से लिखिएगा आप। सबसे पहले तैमूर, सबसे पहले तैमूर, सबसे पहले कौन मिलेगा बेटा? तैमूर। दूसरी पीढ़ी आ रही बेटा मीरन शाह। मीरन शाह, मीरन शाह। 2 पीढ़ियां हो गई ना बेटा, 2 पीढ़ियां हो गई। तीसरा अबू सैफ, अबू सैफ, तीसरी पीढ़ी आ गई, अबू सैफ हो गया ना बाबू। चौथी पीढ़ी में आ जाएंगे आप, उमर, याद आया, शेख मिर्जा। हाँ बाबू एकदम बता दिए सही आप, यहाँ तो पता है आपको, उमर शेख मिर्जा, ठीक। और 5वीं पीढ़ी में कौन आ गया? बाबर। बाबर का पिता उमर शेख मिर्जा, दादा अबू सैफ, परदादा मीरन, और चरदादा परदादा के बदमा ऐसे उड़ते चले जाएं, समझे आप। हाँ तो एक चीज़ जानेंगे बेटा, ये हो गया आपका। इसको हटाएं बेटा यहाँ से, इसको लिख लिए ना आप लोग,
इसको यहाँ ज़रूरत नहीं थी, फिर भी हमने इसको करवा दिया है, आएगा किसी दिन पेपर में तो बड़ा मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपने बताया संविधान में, बेटा समझें आप, संविधान में कहा गया कि लोकसभा की इंडिया में अधिकतम संख्या कितनी होगी, 552, राज्यों से 530, केंद्र शासित राज्यों से 20, 2 कौन लोग हैं, आंग्ल भारतीय। कौन होगा आंग्ल भारतीय, किस आर्टिकल में, 366 में। 3 शर्तें याद हैं तीनों, तब चलिए आगे चला जाएगा बेटा। संविधान में कहा गया था कि अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 552। लिखेंगे बेटा, संसदीय प्रावधान के अनुसार। आज बाबू हमको एक चीज़ आ गया, समझ रहे हैं क्या आ गया है, ये चलेगा ना, कम से कम हमको ये मिटाना और फिर से वापस आना आ गया, है ना। सच्चाई है ये, तो इसको छुपाने की बात नहीं, सब जाने हैं आप। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, है ना, जो पहली बार पढ़ाने वाले होंगे, या बहुत सारे लोग आज देखेंगे तो सच्चाई जानेंगे, है ना, कि वाकई आज पहली बार पढ़ा रहे हैं। आ जाए बेटा, तो आप बता रहे हैं बेटा, संसदीय प्रावधान के अनुसार, संसदीय प्रावधान